चले जाऊंगा, क्या पास्टर साहब उसका लेखा आप देंगे? और उन्होंने कहा, उन्होंने सोचने लगा और मैं घर चले गया। घर जाने के बाद प्रभु के दास को रात भर पास्टर पीए सामिल को सोने नहीं दिया। बोले मैं उसका लेखा कैसे दूंगा? उसने एक एनुस नाम का एक भाई था और उसने बोला कि जा भैया तू उसको बुलाकर लेके आना, मैं उसका लेखा नहीं दूंगा, मैं उसको बपतिस्मा दूंगा। और आपको मालूम है पास्टर पीए सामिल को उस समय 80 साल चल रहा था और उसने गर्म पानी करके एक जॉन दानियल जो जगदलपुर में रहता है, वो दोनों पादरी मिलकर ठंड के समय में उन्होंने बोला, खटखटाया 4 बजे और कन्वेंशन चल रहा था और 4 बजे उठ करके आकर बोलने लगा कि भैया आपके जो आपने पास्टर साहब को बोला है वो रात भर सो नहीं पाया कि मैं लेखा नहीं दूंगा, मैं आज रात मर जाएगा या यीशु आ जाएगा तो उसका लेखा मुझे देना पड़ेगा बोलकर उसने रात भर सोया नहीं और आपको बुलाकर लेकर आने के लिए बोला। मैं बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ, नाचते हुए आनंद के साथ मैंने चले गया और पीछे टांकी था और पादरी साहब ने बोला गेट के पास में तुम बैठो और जैसा मैं इशारा कर दूंगा उसके बाद तुमको बपतिस्मा के लिए जाना। और मैंने अकेला व्यक्ति को प्रभु के दास स्वर्गीय प्रभु पीए सामिल और जॉन दानियल दोनों मिल करके मुझे अकेला व्यक्ति उन्होंने बपतिस्मा दिया। और जब भी बपतिस्मा का क्लास होता था तो वो कहता था मेरा एक ऐसा बेटा था जो लड़ भिड़ के उसने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जमाने के समय में इस प्रकार अपने बपतिस्मा का जो धार्मिकता को प्रभु के लिए लड़ भिड़ कर मैं प्रभु के दासों के सामने लिया हूं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे, पहला हमें यशायाह उसका 60 दिया हुआ, इसका 1 से लेकर के 2 आयत तक के आत्मिक मृत्यु से उठना। कलीसिया आत्मिकता में आप नीचे की हुई स्तर पर गिर चुके हैं, कलीसिया आत्मिकता में मर चुके हैं। फिर से इस वचन के द्वारा आत्मिक मृत्यु में परमेश्वर फिर से अपने जान को डालकर फिर से आपको आज की रात्रि में यीशु आपको खड़ा करना चाहता है। दूसरा, उस यारी की बेटी थी और जो मर गई थी और वो जाकर उसके आरती को छुआ और वो उठकर खड़े हो गई। अगर आप जब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक प्रभु आपके लिए काम नहीं करेगा। जब आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी यीशु आपके लिए काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा यहाँ पर लिखा है अपने पुरानी सेवाओं से उठना। हालेलुया। अगर आपने सेवा को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, फिर से प्रभु आपको उस स्थान से जहां आप गिरे थे, जहां आप गिरे पड़े हुए, फिर से आज की रात्रि में आपको उठाना चाहता है। और जो काम आपने छोड़ा है वो काम को, प्रभु के काम को, प्रभु के कार्य को और प्रभु के सुसमाचार को आपने छोड़ दिया है, फिर से प्रभु उस काम के लिए यीशु आज आपको उठाना चाहता है। आपको मालूम है पौलुस जो है, पतरस जो है, वो दोपहर के समय में एक छत के ऊपर में वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते हुए वो बेहोश हो गया। वो कहना चाहिए उसको भूख लगने लगा और उसके बाद जो है वो चादर के पात्र में वो जो है कुछ पक्षी जो है वो लटक रहा था और पतरस को परमेश्वर ने कहा उठ करके उससे मार और खा। उसने एक बार नहीं बोला, उसने 2 बार नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला जिसको शुद्ध ठहराया गया उसको उठ करके मारकर खाने में क्या तकलीफ है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और उसने उठा और उसने उस चादर के पात्र के चारों कोने में वो लटक रहा था। वो कोई मरा हुआ चीज नहीं था, वो सड़ा हुआ चीज नहीं था,
वो बिल्कुल ताजा चीज परमेश्वर पतरस को दिया। प्रार्थना करने वाला, वो परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला, घुटना टेकने वाला, यीशु के साथ चलने वाला, यीशु की आवाज को सुनने वाला, यीशु के पीछे में रहकर उससे लिपटे रहने वाला व्यक्ति को कभी भी फिर इसका सड़ा गड़ा खाना नहीं खिलाता है। हमेशा हमेशा ताजा खाना, हमेशा ताजा चीज परमेश्वर देता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। सोने वाले बोलिए हालेलुया। अभी 11 नहीं बजा है, आप सोइए मत। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 का उसका 13 आयत पढ़िए, क्या कह रहा है? उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, हे पतरस उठ, मार और खा। मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु को मैंने नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, दूसरी बार उसने शब्द सुनाई दी, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कर। 3 बार ऐसा ही हुआ मेरे कलीसिया के जवान भाइयों। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको अपने बिछोना से, अपने गिरे हुए स्थान से यीशु फिर से आपको पतरस के समान परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शामिल को कितना बार परमेश्वर ने पुकारा?